हेलो, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके परिवार क्रैक विद रवि में। जैसा कि हम लोग लगातार तैयारी कर रहे हैं एसएससी जीडी की, सारे प्रीवियस ईयर क्लास आपको मिल रहे हैं। जीएस मिल रहा है, रीजनिंग मिल रहा है, मैथ्स भी मिलना चालू हो जाएगा। हिंदी लगातार मिल रहा है और हिंदी की ये आई थिंक 24 नंबर की क्लास है। और इससे पहले जितनी भी क्लास है एक प्लेलिस्ट बन गई है एसएससी जीडी हिंदी नाम की। ठीक है, उसमें मैंने सारी ऐड कर दी है। आप लोग जाइए, चैनल पे विजिट करें, प्लेलिस्ट खोलें और क्लास देखें। बहुत ज़्यादा फायदा होगा आपको प्रीवियस ईयर लगाने से। प्रीवियस ईयर के साथ साथ मॉक टेस्ट मिलेगा। प्रीवियस ईयर लगाने से सबसे ज़्यादा फायदा ये है कि हमें आइडिया लग जाता है कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है और कैसा क्वेश्चन वो आगे पूछेगा। तो आप लोग इसको फालतू मत समझें, लगातार प्रैक्टिस करते रहें। एसएससी का हमेशा से इतिहास रहा है कि वो प्रीवियस ईयर पे थोड़ा डिपेंड रहती है। उसी जो उसका एक पैटर्न बन जाता है, उसी पैटर्न पे वो क्वेश्चन पूछती हुए रहती है। ठीक है, फालतू हिंदी पढ़ने की जरूरत नहीं है। फालतू का हिंदी समाज संधि बहुत नॉर्मल क्वेश्चन आता है, अगर आता है तो, नहीं तो पूछता ही नहीं है एसएससी। ठीक है, आप रस छंद अलंकार में समय बिल्कुल मत व्यर्थ करें। समय व्यर्थ करने से कोई फायदा है नहीं, समय आपके पास है नहीं। आपके पास अब गिने चुने 70 दिन और बचे हैं, 70-72 दिन। लग जाइए अच्छे से। जिस भाई का एसएससी यूपी पुलिस में हो गया उसको बधाई, और जिसका नहीं हुआ है वो निराश मत हो, तैयारी करते रहें, लगातार लगे रहें। कुछ ना कुछ जरूर होगा, अच्छा होगा, बस ये जानिए जो भी होगा अच्छा होगा। ठीक है, परेशान मत हो, हताश मत हो। हमें पता है बहुत दुख होता है जब कोई रिजल्ट आता है नहीं होता है तो, लेकिन हमें निराश और हताश नहीं होना है। हमें अपनी तैयारी लगातार करते रहना है। एक भी दिन, एक भी मिनट नहीं गंवाना है परेशान होकर डिप्रेशन में जाके। कुछ भी नहीं करना है, बस क्या करना है, तैयारी करना है। अगर हम थोड़ा परेशान हो रहे हैं तो अपना सारा गुस्सा अपने आने वाले एग्जाम पे लगाएं। तैयारी ऐसी करें कि आने वाले एग्जाम में श्योरिटी रहे। एग्जाम देने के हाल के बाद जैसे ही निकलें, हमें ये लग जाए कि हमारा सिलेक्शन फिक्स है। हमें आशा करने की जरूरत नहीं हमारा होगा या नहीं होगा, हम इतना श्योर रहें कि हमारा सिलेक्शन फिक्स हो जाए। जैसे कि आपको आपका सिलेबस पता है, 20-20-20 तीन चार पार्ट में आपके आते हैं। हिंदी और इंग्लिश आपका ऑप्शनल है। हिंदी और इंग्लिश में देखिए, ये जो तीन सब्जेक्ट हैं आपके, मैथ और रीजनिंग और हिंदी, ये क्या है, ये स्कोरिंग सब्जेक्ट है। ठीक है, इसमें आप 20 आउट ऑफ 20 कर सकते हैं। जीएस सबकी एक जैसी होती है। जीएस का इतिहास है कि आज तक 20 आउट ऑफ 20 जीएस कोई नहीं कर पाया है। क्या 20 आउट ऑफ 20 जीएस कोई नहीं कर पाता, वो चाहे सिविल का बच्चा हो या एसएससी का बच्चा हो या किसी स्टेट एग्जाम का किसी का बच्चा हो। क्योंकि जीएस ऐसी डाली जाती है कि वो 20 आउट ऑफ 20 हो ही नहीं सकती है। लेकिन मैथ, हिंदी, रीजनिंग, ये आप आराम से 60 स्कोर कर सकते हैं। अगर इसमें आपने 60 ले लिया तो आप बहुत बच्चों से आगे हो जाएंगे। ठीक है, हताश मत हो, निराश मत हो, तैयारी करते रहें। जैसे ही यूपी पुलिस फाइनल होगा उसी के आसपास ये वाली जीडी भी फाइनल हो जाएगी। तो तैयारी करते हैं हम लोग, प्रीवियस ईयर लगाते हैं। अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सारी चीजें आपको यहीं मिलेगी। टेलीग्राम ज्वाइन कर लें, टेलीग्राम का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में पिन कर देता हूँ। आप वहां से ज्वाइन करें, वहां आपको पीडीएफ मिलेगी, सबसे पहले इंफॉर्मेशन मिलेगी जो भी एग्जाम से रिलेटेड या फिर कोई पीडीएफ है, हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध करवाएंगे। ठीक है, अगर नए हैं सब्सक्राइब जरूर करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, और जिसका सिलेक्शन हो गया है वो भाई अपने दोस्त को शेयर कर दे जिसका सिलेक्शन किसी कारणवश रुक गया है। आइए शुरू करते हैं अपना प्रीवियस ईयर और देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, एसएससी का ये पैटर्न रहा है कि वो वाक्य शुद्धि से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, उसी में आपसे सर्वनाम, लिंग संबंधी त्रुटि दे देता है और उसका आंसर पूछता है। तो क्या है, शुरू करते हैं। क्वेश्चन है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। जिस भाग में हमें वह भाग ज्ञात करना है जिसमें कोई त्रुटि है। हमें क्या करना है, जब हम वाक्य के क्वेश्चन पढ़ेंगे तो बहुत आराम से वाक्य के क्वेश्चन 1 से 2 बार पढ़ेंगे। जहां हम 1 से 2 बार पढ़ेंगे हमें उसकी गलती पता लगने लगेगी। क्या है, यह मेरा सौभाग्य है कि आप मेरे घर पधारो और आपका दर्शन हुआ। क्या, आपका दर्शन हुआ। अब देखिए, दर्शन क्या है, दर्शन बहुवचन शब्द है। क्या है, बहुवचन शब्द है, तो बहुवचन के साथ बहुवचन ही तो प्रयोग करेंगे। हुआ क्या है, एक वचन हो गया। गलती कहाँ मिल गई, हमें पहले पार्ट में मिल गई। किस पार्ट में मिल गई, पहले पार्ट में मिल गई। तो क्या होगा, क्या होना चाहिए, आपका दर्शन, आपका दर्शन, आपका या आपके, क्या होगा, आपके, आपके दर्शन हुए। क्या, आपके दर्शन हुए। गलती कहाँ मिली, पहले पार्ट में मिली। किस पार्ट में मिली, पहले पार्ट में मिली। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है,
हाँ, दिए गए वाक्य में वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। क्या है? वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। और ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, ये याद रखिएगा। ये मत सोचिएगा कि हम आपको संधि, समास, अलंकार, छंद ये सब नहीं पढ़ा रहे हैं। ये प्रीवियस ईयर है, हम प्रीवियस ईयर के अनुसार चल रहे हैं। आपको 30 क्वेश्चन मिलता है, 30 में आपको 15 से 18 प्रीवियस ईयर होता है। उसके बाद जितने क्वेश्चन होते हैं वो खुद के द्वारा डिजाइन किए होते हैं प्रीवियस ईयर को देखते हुए। ठीक है, कुछ नया डालने की कोशिश नहीं की जा रही है। नया आपको डेली सिलेक्शन सीरीज में कुछ नया बताया जा रहा है। पर्यायवाची, विलोम, वाक्यांश के लिए एक शब्द, तद्भव, तत्सम, ये सब लगातार चल रहा है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता है। क्या? ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता है। हम क्या देखेंगे, कहां गलती है? तो अनाज खरीदने, क्या है? अनाज खरीदने, क्या है? अनाज खरीदने। अनाज क्या है? एक स्त्रीलिंग शब्द है। क्या है? स्त्रीलिंग शब्द है। ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था किया जाता नहीं है, की जाती है। व्यवस्था की जाती है। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु आते ही अनाज खरीदने की व्यवस्था की जाती है। क्या की जाती है? अनाज खरीदने की व्यवस्था की जाती है। किस पार्ट में गलती मिली? किया जाता है में। ठीक है, कहां गलती मिली? पार्ट नंबर 2 में। आइए अगला क्वेश्चन चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे ध्यान से देखते हैं। वाक्य शुद्धि, वर्तनी शुद्धि से आपको सवाल मिलेंगे, वाक्य शुद्धि से आपको सवाल मिलेंगे, वाक्यांश के लिए एक शब्द मिलेगा। विज्ञान से संबंधित संबंध रखने वाला उसको क्या बोलते हैं? तो जो विज्ञान से संबंध रखता है उसको क्या बोलते हैं? वैज्ञानिक। जैसे सीवी रमन क्या थे? फिजिक्स से संबंध रखते थे, तो उनको क्या कहा गया? वैज्ञानिक कहा गया। ठीक है, विज्ञान से जो संबंध रखता है उसको वैज्ञानिक कहते हैं। ठीक है, हम किसी चीज की खोज करते हैं तो उसको क्या कहते हैं? उसको आविष्कार बोलते हैं। ठीक है, या निर्माण करते हैं उसको क्या बोलते हैं? आविष्कार करते हैं। ज्ञानी क्या होता है? जो योग्य और समझदार हो। क्या? जो योग्य और समझदार हो। ठीक है, समझदार हो उसको क्या बोलते हैं? ज्ञानी बोलते हैं। ठीक है, अल्प ज्ञानी क्या होता है? जिसको बहुत थोड़ा सा ज्ञान हो उसको अल्प ज्ञानी बोलते हैं। लोग थोड़ा सा मतलब छोटा सा ज्ञान लेके उसके बाद कहने लगते हैं हमें हिंदी पूरी आती है। हिंदी एक ऐसा सब्जेक्ट है क्योंकि ये हमारी मदर टंग है। हम मदर टंग में जब भी कुछ पढ़ेंगे तो हमें लगेगा ये हमें आता है, लेकिन हम छोटी छोटी गलती के चक्कर में हिंदी को गलत करके चले आते हैं। बहुत लोग कहते हैं हिंदी पढ़ रहे हो, इतना आसान सब्जेक्ट, लेकिन नहीं, हिंदी सबसे टफ है, इंग्लिश से भी ज्यादा टफ है। क्या? इंग्लिश इंग्लिश क्या है? हम कुछ उसके वर्ड हैं उन्हीं को यूज करेंगे। हिंदी आप पॉइंट के चक्कर में गलत कर सकते हैं। जैसे है और हैं, इसमें गलती हो जाती है बच्चों से, एक बिंदी की वजह से गलत हो जाता है। तो हिंदी को हल्के में मत लें, पढ़ते रहें लगातार, जिससे नंबर गलत ना हो। अगला क्वेश्चन क्या है? वाक्य में त्रुटि का पता लगाना है। क्या करना है? वाक्य में त्रुटि का पता लगाना है। सूरज कुंड से, क्या है? सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। क्या है? सूरज कुंड से प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। अब सूरज कुंड से क्या है? कुछ समझ नहीं आ रहा। सूरज कुंड एक जगह है, तो क्या होगा? सूरज कुंड में कौन सी गलती है? कारक संबंधी गलती है। क्या है? कारक संबंधी गलती है। तो क्या होगा? सूरज कुंड में, क्या है? सूरज कुंड में प्रतिवर्ष बड़ा मेला लगता है। गलती किस पार्ट में मिली? गलती हमें पार्ट नंबर 2 में मिली। गलती किससे संबंधित मिली? तो गलती कारक से संबंधित मिली। हिंदी में कारक कितने होते हैं? 8 होते हैं। जैसे मैं याद किया हूं ऐसे आप लोग याद कर लीजिए। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान को के लिए अपादान से अलग, संबंध काकी के, रारीरे अधिकरण में पर, संबोधन हे हो अरे। ठीक है, जब आप इसको 8-10 बार लगातार पढ़ते रहेंगे तो आपको याद हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं और अगला क्वेश्चन अपना, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करना। जब हम रिक्त स्थान की पूर्ति वाला क्वेश्चन करेंगे तो हम सेंटेंस को या वाक्य को 1 से 2 बार जरूर पढ़ेंगे। वह खाना ठूंस चुका है, बहुत लोग कहते नहीं ठूंस चुका है, लेकिन ये कोई शब्द नहीं है। ठीक है, चुग चुका है तो चिड़िया चुगती है, कर चुका है ये भी नहीं, वह खाना खा चुका है। जब हम 1-2 बार पढ़ेंगे तो हमें तुरंत आइडिया हो जाएगा कि हमारा होना क्या चाहिए। ठीक है, वह खाना खा चुका है एक अर्थपूर्ण वाक्य है। ठूंस चुका है वो तो एक तद्भव शब्द है, देशज शब्द मान लेते हैं हम लोग, जो गांव की भाषा में कहते हैं खाना ठूंस लो। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है, खाना खा लो। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन हमारा कि दिए गए
शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करना है हमें। जो शब्द दिया है इसके पर्यायवाची बताना है हमें। इसके पर्यायवाची क्या होगा? जैसे क्या शब्द दिया है? न्यून। न्यून मतलब क्या होता है? आप न्यून देखेंगे तो आपको थोड़ी मैथ्स की याद आनी चाहिए। क्या होता है? न्यून कोण। क्या होता है? न्यून कोण, अधिक कोण, समकोण। न्यून मतलब क्या होता है? कम। क्या होता है? कम। न्यून मतलब कम होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको? जैसे अल्प मात्रा में अल्प। और क्या बोलते हैं इसको? थोड़ा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? किंचित बोलते हैं। क्या बोलते हैं? किंचित बोलते हैं। जब आप ऐसे लगातार रिवीजन करते रहेंगे तो जैसे हमें याद हो गया ऐसे आपको भी याद हो जाएगा। न्यून मतलब कम, अल्प, थोड़ा, किंचित, ये सब क्या है? ये सब न्यून के पर्यायवाची हैं। और देखते हैं पर्याप्त, तो हमें क्या मिल गया? कम मिल गया, ठीक है। पर्याप्त का पर्यायवाची थोड़ा बहुत देखते हैं। पर्याप्त मतलब क्या कहते हैं? पर्याप्त ज्ञान है, मतलब काफी ज्ञान हो गया, ठीक है। पूरा हो गया। पर्याप्त मतलब पूरा हो गया। पर्याप्त मतलब और क्या होता है? तो पर्याप्त मतलब प्रचुर भी होता है, प्रचुर मात्रा में है या पर्याप्त मात्रा में है। फिर क्या हो गया? भरपूर हो गया, मतलब ये भरपूर मात्रा में है। अधिक। न्यून का विलोम क्या होता है? अधिक होता है, याद रखिएगा, न्यून का विलोम अधिक होता है। अधिक का मतलब क्या होता है? जैसे न्यून का मतलब कम था तो अधिक का मतलब ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। बहुत हो जाएगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा? और हम मान सकते हैं अत्यंत हो गया है, ठीक है। अत्यंत हो गया है। आगे देखते हैं कोण। कोण क्या होता है? कोण होता है, हम जब एक सीधी रेखा या फिर उसके त्रियक रेखाओं का मान निकालते हैं तो उसके बीच के जो बनता है उसको क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा अधिक, ये हमारा पर्याप्त, ये हो गया कोण। आंसर क्या सही होगा? आंसर नंबर 2 सही होगा। न्यून का पर्यायवाची क्या होता है? कम होता है। आइए आगे देखते हैं और अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? हाँ, दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करना है मुझे। कोई रेखांकित खंड है उसको हमें बदलना है, मतलब उसके पर्यायवाची टाइप में लिखना है, ठीक है। ये इसका मतलब प्रस्थापित करना, मतलब उसके पर्यायवाची या फिर उससे समानार्थी शब्द के बारे में लिखना है। विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया। क्या? विजय ने अजय का बहुत तिरस्कार किया। अब देखिए, तिरस्कार अच्छा लग रहा है कि विश्वास अच्छा लग रहा है कि सम्मान अच्छा लग रहा है कि विरोध अच्छा लग रहा है? तो विजय ने अजय का बहुत अपमान किया। क्या किया? अपमान किया, ठीक है। अपमान के हम एक दो पर्यायवाची लिखते हैं। जैसे अपमान का क्या पर्यायवाची होता है? तो अपमान का पर्यायवाची होता है अनादर। क्या होता है? अनादर किया, ठीक है। अनादर। और क्या किया? अवमानना किया, ठीक है। अवमानना किया। और किया? और क्या किया? परिभव किया। अपमान को परिभव भी बोलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लीजिए क्योंकि ये पूछ सकता है। आगे विश्वास का मतलब क्या होता है? विश्वास का मतलब होता है हमें आप पर यकीन है। क्या है? यकीन है, भरोसा है कि आप अच्छा कर जाएंगे। अगर आप लगातार पढ़ते रहेंगे तो हमें विश्वास है कि आप अच्छे मार्क्स लेके आएंगे। विरोध। विरोध का क्या मतलब होता है? उज्र होता है, या क्या होता है? उज्र है, आपत्ति हम आप पर दर्ज कर रहे हैं कि आपने कुछ गलत किया है। विरोध का मतलब क्या होता है? आपत्ति होता है। सम्मान का मतलब आप जानते ही होंगे, आपका इज्जत। आप पढ़ के अच्छी नौकरी लेंगे तो आपका सम्मान होगा, आपकी इज्जत होगी, आपका कद्र होगा। आपके रिश्तेदारी में, आपके घर में ज्यादातर दिक्कत किसको होती है? जो घर के अगल बगल होते हैं उन्हीं को दिक्कत होती है ना। तो आप जब नौकरी ले लेंगे तो क्या होगा? आपका कद्र होगा। क्या होगा? समादर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्या है हमारा? हमें शब्द का विलोम चुनना है। क्या करना है? शब्द का विलोम चुनना है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? हमें बताना है कि साध्य का विलोम क्या होता है। तो साध्य का विलोम क्या होता है? तो साध्य का विलोम होता है असाध्य। क्या होता है? असाध्य। क्या होता है? असाध्य होता है, ठीक है। आगे क्या है? रोगी। रोगी का विलोम क्या होता है? तो रोगी का विलोम होता है निरोगी। क्या होता है? निरोगी, ठीक है। और क्या है इसमें? वैद्य। वैद्य का विलोम क्या होता है? अवैध, ठीक है। वैध या अवैध भी होता है, ये वैध भी होता है, ठीक है। ठीक है। संध्या। संध्या का विलोम क्या होता है? उषा। मतलब संध्या मतलब शाम, उषा मतलब सुबह। समझ में आया आपको? ठीक है। और दो चार मोस्ट इंपॉर्टेंट विलोम के बारे में लिख दे रहा हूं जो बहुत आते हैं। क्या है? जैसे सरस। क्या है? सरस बहुत आता है। सरस का क्या होता है? जटिल होता है। क्या होता है? जटिल होता है, ठीक है। और लिख देता हूं, जैसे क्या आता है? नस्वर। क्या आता है? नस्वर। नस्वर का क्या होता है? शाश्वत होता है। क्या होता है? शाश्वत होता है, ठीक है। शाश्वत होता है। आगे क्या होता है? जैसे हमने लिख दिया सार्थक। सार्थक का क्या होता है? निरर्थक। क्या होता है? निरर्थक, ठीक है। और एक लिख दिया, पांच लिखेंगे। अभाग्य। क्या होता है? अभाग्य। क्या होता है? अभाग्य।
अभाग्य का क्या होता है? भाग्यवान। क्या होता है? भाग्यवान। ठीक है, हो गया। ऐसे ही हम आपको वीडियो के बीच में, क्वेश्चन के बीच में ही विलोम पर्यायवाची लिखवाते रहेंगे, तो अच्छा लगेगा आपको। हाँ, एक चीज और, एक इंफॉर्मेशन है आपके लिए कि जो आने वाला संडे है, इस वाले संडे को हम एक 6 मंथ की पूरी करंट अफेयर्स लेके आ रहे हैं। करंट अफेयर्स, ठीक है, जो आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगी, क्योंकि जो एसएससी जीडी का एग्जाम होगा उसमें पीछे के 6 मंथ के करंट अफेयर्स पूछे जाएंगे। फरवरी में आपका एग्जाम है, तो जनवरी से पहले जो दिसंबर तक के करंट अफेयर्स होंगे वो पूछे जाएंगे उसके 6 महीने पहले। हाँ, आप ये नोट कर लीजिए या फिर अपना रिमाइंडर सेट कर लीजिए कि संडे को आपको 6 मंथ की प्रीवियस ईयर करंट अफेयर्स मिलेगी, बहुत अच्छी, जिसमें हम पूरे साल का लगभग सोचेंगे, कहेंगे आपसे 6 महीने का, लेकिन ये पूरे साल 2024 का कवर करने की कोशिश करूंगा। तो आप लोग जरूर आइए चैनल पे, और पूरी करंट अफेयर्स एक वीडियो में, और इसकी पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिएगा। हम टेलीग्राम के लिंक पिन कर देंगे। क्लास याद रखिएगा, संडे, आने वाला संडे, ठीक है, एक मैराथन क्लास आपको मिलेगी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। जैसे क्या है, लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है। क्या? लक्ष्मण राम को अपना भ्राता मानता है। हमें क्या करना है? भ्राता, भ्राता का पर्यायवाची बनाना है। ठीक है, भ्राता मतलब क्या होता है? भाई होता है। क्या होता है? भ्राता मतलब होता है भाई। ठीक है, भ्राता का पर्यायवाची क्या क्या होता है? तो भ्राता का पर्यायवाची होता है भाई, तात, अनुज, ओ सॉरी, अनुज भी होता है, और अग्रज भी होता है, क्योंकि बड़ा भाई भी हो सकता है और छोटा भाई भी हो सकता है। ठीक है, भ्रातृ होता है, भ्रातृ, इसको भाई का तत्सम भी मान सकते हैं, भ्रातृ। ठीक है, आदर्श, आदर्श का पर्यायवाची क्या होता है? तो आदर्श मतलब होता है मानक, किसी मानक पे आप पहुंच जाएं, उसके आदर्श पे आप पहुंच जाएं। क्या होता है? नमूना। क्या होता है? नमूना। और शत्रु का पर्यायवाची क्या होता है? आप शत्रु किसी के हैं तो क्या है? उसके दुश्मन है। ठीक है, हमारा दुश्मन देश जैसे पाकिस्तान है। ठीक है, और क्या होता है? आर्य होता है, आर्य होता है। ठीक, मित्र, मित्र का पर्यायवाची क्या होता है? सखा होता है। ठीक, और क्या होता है? स्नेही होता है, और क्या होता है? साथी होता है, और सबसे फेमस क्या होता है? आपका दोस्त। ठीक, ये रहे, इसका आंसर क्या हुआ? भाई मानता है। क्या मानता है? भाई मानता है। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। क्या है हमारे पास कि दिए गए विकल्प में उस विकल्प का चयन करें। अगला क्वेश्चन क्या है? दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। क्या है? तालिका में अनेक प्रकार के फूलों का वर्णन किया गया है। तालिका, तालिका का मुझे पर्यायवाची देना है, तो तालिका का पर्यायवाची क्या होता है? सारणी होता है। क्या होता है? सारणी होता है। तालिका को और क्या बोलते हैं? सूची बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सूची बोलते हैं। ठीक है, और सूची बोलते हैं, और सूची पत्र भी बोलते हैं कभी कभी इसको। ठीक है, आगे चित्र, चित्र को आप लोग जानते हैं तस्वीर बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तस्वीर, छाया चित्र, या छाया ही मानते हैं। ठीक है, पंक्ति को क्या बोलते हैं? पंक्ति को पंगत बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? माला बोलते हैं। पत्र को क्या बोलते हैं? पत्र को चिट्ठी बोलते हैं, चिट्ठी है, खत है, ये सब किसको बोलते हैं? पत्र को बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है कि रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। क्या है हमारे पास? शब्द क्या है? वाक्य क्या है? सफेद रंग का डैश डैश प्रतीक है। तो सफेद रंग किसका प्रतीक है? तो सफेद रंग शांति का प्रतीक है। ये हमारे कॉमन सेंस पे वहां पे हो जाएगा। जब हमारा कॉमन सेंस सही काम करेगा, मतलब सफेद रंग किसका प्रतीक है? शांति का प्रतीक है। आप फिल्मों में देखे होंगे, कई जगह देखे होंगे, जब हम आपस में समझौता करते हैं तो सफेद झंडा दिखाते हैं उनको, सफेद झंडा दिखा के तभी शांति स्थापित की जा सकती है। ठीक है, चलिए आगे क्या है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। सही विकल्प का चयन करना है हमें फिल इन द ब्लैंक्स भरने के लिए। क्या है? राम आजकल घर, क्या है? राम आजकल घर से आता है। कैसे आता है? तो राम आजकल घर से, राम आजकल घर देर से आता है, और जोर से आता है, तेज से आता है, दौड़ से आता है, ये सब निरर्थक हो जाएंगे। राम आजकल घर देर से आता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
दोपहर से पहले का समय क्या होता है? तो जो दोपहर से पहले का समय होता है उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एएम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? पूर्वाह्न बोलते हैं। अपराह्न क्या होता है? पीएम होता है। सायंकाल आप जानते हैं शाम को बोलते हैं। मध्यवान क्या होता है? मिडिल, दोपहर का समय जब हम लोग डिनर लंच करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मध्याह्न बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? आधार का विलोम बताना है हमें। क्या बताना है? आधार का विलोम। तो आधार का विलोम क्या होता है? निराधार होता है। क्या होता है? आधार का विलोम निराधार होता है। आधार का विलोम निराधार होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द में पार्वती का पर्यायवाची बताना है। क्या बताना है? पार्वती का पर्यायवाची क्या होता है? तो पार्वती के पर्यायवाची को पहले हम लोग लिखते हैं। क्या होता है पार्वती का पर्यायवाची? तो पार्वती को क्या बोलते हैं? अंबिका बोलते हैं। अंबिका, ठीक है। और क्या बोलते हैं? उमा बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? गौरी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? शिवा बोलते हैं। शिव भगवान को बोलते हैं और शिवा, ठीक है। पार्वती का पर्यायवाची क्या हुआ? गौरी हुआ, ठीक है। प्रभा, प्रभा किसका पर्यायवाची होता है? तो प्रभा होता है रश्मि का पर्यायवाची। किसका? अब सोचिए रश्मि किसका होता है? तो रश्मि किरण का होता है। किसका होता है? किरण का होता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं इनको? ज्योति भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ज्योति भी बोला जाता है, ठीक है। प्रभा हो गया। विभा किसका पर्यायवाची होता है? तो विभा रंभा का पर्यायवाची होता है। रंभा किसका होता है? तो रंभा रात का पर्यायवाची होता है। किसका होता है? रात का पर्यायवाची होता है, ठीक है। आगे आभा किसका पर्यायवाची होता है? तो आभा बिजली का पर्यायवाची होता है। दमक है, चमक है, ये सब किसके पर्यायवाची हैं? आभा के पर्यायवाची हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है? हमें सही वर्तनी चुन के बताना है कि वर्तनी किसकी शुद्ध है। क्या है? तोपिच, तोपिच या तोपिची। तो क्या होता है? तोपिची होता है। क्या होता है? तोपिची का अर्थ क्या होता है? तोप में रखकर गोला चलाने वाला सैनिक वो क्या होता है? तोपची होता है। वाक्यांश के लिए एक शब्द भी आपके पास आ सकता है कि तोपची किसको बोलते हैं? तो तोप में रखकर जो गोला चलाता है, जो व्यक्ति वहां सैनिक या खड़ा रहता है, वो जो तोप में रख के गोला फायर करता है उसको क्या बोलते हैं? तोपची बोला जाता है, ठीक है। तोपची बोला जाता है। आइए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन पे। सही वर्तनी का वाले शब्द हमें बताने हैं। सही वर्तनी क्या है? ना समझी क्या होता है? ना समझी, ये वाला सा नहीं होता है। ना समझी लिखा है और ना समझी लिखा है। ना, क्या होता है? नास मझी होता है, ठीक है। क्या? नास मझी होता है। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं। उस विकल्प का चयन करना है जो सही मुहावरे का अर्थ दे रहा है या व्यक्त कर रहा है। क्या है? गंगा नहाना। गंगा नहाना को क्या कहते हैं? गंगा नहाना मतलब कठिन कार्य पूरा कर लेना। गांव में लोग या फिर आपके आसपास ही लोग कहते होंगे, कोई कठिन कार्य या कुछ भी कर लेते हैं तो क्या कहते हैं? गंगा नहा लिया। मतलब कठिन कार्य हमने पूरा कर लिया। क्या कर लिया? कठिन कार्य पूरा कर लिया, ठीक। आगे चलते हैं और अगले क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्या? अतिथि का फूलों की, अतिथि का फूलों की डैश डैश से स्वागत किया गया। तो अतिथि का फूलों की किससे स्वागत किया गया? माला से स्वागत किया गया। अतिथि जो आए थे उनको फूलों की माला से उनका स्वागत किया गया। गुच्छा से स्वागत नहीं किया गया, गड्डी से स्वागत नहीं किया गया और टुकड़ी से स्वागत नहीं किया गया। हमें सार्थक शब्द भरना है। जैसे ही हम एक दो बार क्वेश्चन को पढ़ेंगे हमें पता चल जाएगा कि हमें क्या भरना है। अगला क्वेश्चन हमारे पास है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो मक्खियां मारने मुहावरे का सही अर्थ व्यक्त करता है। तो मक्खियां मारना मतलब बेकार बैठना। कहते नहीं बैठ के मक्खी मार रहे हो, मतलब कुछ नहीं कर रहे हो, आप बेकार बैठे हो, इसका मतलब होता है मक्खियां मारना, ठीक है। अगला क्या है? काम में लगे रहना मतलब क्या होता है? कोल्हू का बैल होना। क्या होना? कोल्हू का बैल होना, काम में लगे रहना मुहावरे का सही अर्थ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। क्या है? रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करना है। राजा हर्षवर्धन, क्या? राजा हर्षवर्धन डैश डैश करके लौटे। राजा हर्षवर्धन डैश डैश करके लौटे। क्या करके लौटे? चोरी करके लौटे, नाटक करके लौटे, कि नृत्य करके लौटे, कि दिग्विजय करके लौटे। तो राजा हर्षवर्धन क्या करके लौटे थे? दिग्विजय। दिग्विजय मतलब क्षेत्र को जीत के निकले थे। क्या करके? दिग्विजय मतलब होता है संपूर्ण दिशाओं में विजय प्राप्त करके निकले थे। मतलब क्षेत्र जितना था आसपास के उसको जीत के निकले थे। कौन? राजा हर्षवर्धन, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमें क्या करना है? पर्यायवाची शब्द बताना है। किसके?
तालाब के, किसके पर्यायवाची बताना है? तालाब। तालाब का पर्यायवाची क्या क्या होता है, आइए देखते हैं। तालाब को हम लोग क्या बोलते हैं? ताल भी बोलते हैं, ठीक है, ताल बोलते हैं। सरोवर बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सरोवर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? ताल को सरोवर, सरसी भी बोलते हैं, याद रखिएगा, सरसी, ठीक है। ये और पोखर बोलते हैं, पोखर तो यहाँ दिया है, तो ये किसका हो गया? ताल का पर्यायवाची हो गया। आइए बाग का पर्यायवाची देखते हैं। बाग को क्या बोलते हैं? चमन बोलते हैं, क्या बोलते हैं? चमन बोलते हैं। फुलवारी बोलते हैं, फुलवारी बोलते हैं। उद्यान बोलते हैं, ठीक। समुद्र को क्या बोलते हैं? सागर बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? नदीस बोलते हैं। और क्या बोलते हैं? अरड़ो बोलते हैं। अरि, अरि मतलब क्या होता है? अरि मतलब शत्रु होता है, अभी पीछे आपको बताया था। अरि मतलब शत्रु, वैरी। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? अरि के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। उस विकल्प का चयन करना है जो मुहावरे का सही अर्थ बता रहा है। क्या है? एक ही राग अलापना। क्या है? एक ही राग अलापना मतलब क्या है? एक ही बात बार बार करना। एक ही राग अलापना मतलब एक ही बात को आप बार बार कर रहे हैं, मतलब एक ही राग अलाप रहे हैं। क्या कर रहे हैं? एक ही राग अलाप रहे हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए शब्द का विलोम बताना है। क्या करना है हमें? विलोम बताना है। खरा का विलोम क्या होता है? आपने बहुत सुना होगा, खरा खोटा। क्या? खरा खोटा। खरा का विलोम खोटा होता है। साफ का विलोम क्या होता है? गंदा होता है, ठीक है। सोना का विलोम क्या होता है? चांदी होता है। आगे क्या होता है? सरल का विलोम, अभी पीछे हमने आपको बताया था, सरल का विलोम कठिन होता है, ठीक है। आगे कुछ और विलोम बताते हैं। हार का विलोम क्या होता है? तो हार का विलोम जीत होता है, ठीक है। कोमल का विलोम क्या होता है? कठोर होता है। कोमल का कठोर, ठीक है। और और क्या है? भ्रष्ट। भ्रष्ट का विलोम आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। भ्रष्ट का देंगे और विकृति का देंगे। किसका देंगे? विकृति का देंगे। देंगे जरूर, कोशिश करेंगे, अगर सही रहा तो ठीक है, अगर जिसने दिया सबसे पहले उसका नाम अगली वीडियो में हम जरूर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? सही वर्तनी का चयन करना है। अब सही वर्तनी में क्या देखना है मुझे? अभिषेक कैसे लिखा जाता है। तो अभिषेक एक फेमस नाम है, आपने कई बार देखा होगा। अभिषेक आपको ऐसे मिल जाएगा, अभिषेक है। कई चीज आपको और बता रहा हूँ, छोटी छोटी त्रुटियां, जैसे आपको कहीं कहीं कष्ट ऐसे लिखा मिल जाता है, तो कष्ट ऐसे नहीं लिखा जाता है, कष्ट ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। आपको सुषमा मिल जाता है, सुषमा। सुषमा क्या होता है? सुषमा ये वाला सा होता है, ठीक है। सुषमा ऐसे लिखा जाता है, ये माँ है, ठीक है, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। सही वर्तनी का फिर से चयन आ गया। विस्तार कैसे लिखा जाता है? तो विस्तार हम कैसे लिखते हैं? विस्तार ऐसे लिखा जाता है, आधा सा, ता और रा। सॉरी, देखिए और बता रहा हूं इसमें, जैसे आपको कहीं कहीं मिलता है विशेषण। क्या मिलता है? विशेषण ऐसे लिखा मिलता है, ठीक है। तो विशेषण कैसे होता है? ये वाला सा ना होके ये वाला सा होता है इसमें, विशेषण, ठीक है। ऐसे वाक्य शुद्धि के बारे में भी, सॉरी, हाँ, वर्तनी शुद्धि के बारे में भी हम आपको ऐसे ही वीडियो के बीच बीच में बताते चलेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है? वाक्यांत में प्रस्थापित करने के लिए नया शब्द बनाना है। पुराने समय में कपोत एक बहुत ही अच्छा संदेशक था। अब मुझे कपोत का क्या बताना है? पर्यायवाची बताना है। तो कपोत का पर्यायवाची आप बहुत अच्छे से जानते हैं, कबूतर होता है। क्या होता है? कबूतर होता है। कबूतर को और क्या कहते हैं? सबसे फेमस पर्यायवाची इसका होता है रक्त लोचन। क्या? रक्त लोचन, ठीक है। और क्या बोलते हैं इसको? पारावत, पारावत, ठीक है। अश्व का पर्यायवाची क्या होता है? अश्व को है बोलते हैं, तुरंग बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? रवि भी बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? घोड़ा बोलते हैं, ठीक। कोयल को क्या बोलते हैं? तो कोयल को पिक बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? वसंत दूत बोलते हैं, वसंत दूत बोलते हैं, और क्या बोलते हैं? कोकिला बोलते हैं, ठीक है, कोकिला। डाकिया का पर्यायवाची क्या होता है? तो डाकिया क्या होता है? पत्रवाहक होता है, पत्रवाहक है। और क्या है? तारमैन है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? डाकिया के पर्यायवाची हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? वाक्यांश के लिए सही शब्द बताना है। अच्छे चरित्र वाला, अच्छे चरित्र वाला को क्या बोलते हैं? चरित्रवान बोलते हैं। क्या बोलते हैं? चरित्रवान बोलते हैं। और दुष्चरित्र किसको बोलते हैं? जो चरित्रहीन होता है। क्या होता है? चरित्रहीन को क्या बोलते हैं? दुष्चरित्र बोलते हैं, ठीक है। चरित्रहीन आप जानते हैं, इसको क्या बोलते हैं? बुरे आचरण वाला। क्या? बुरे
आचरण वाला। ठीक है। व्यभिचारी कौन होता है? बहुत निकृष्ट आचरण वाला। क्या? बहुत नीचे आचरण वाला। ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। मनुष्य को अपनी डैश डैश नहीं छोड़नी चाहिए। तो अपनी क्या नहीं छोड़नी चाहिए? अपनी मनुष्यता नहीं छोड़नी चाहिए। ठीक है। मनुष्य को मनुष्यता ही रखनी चाहिए, पशुता का भाव हमारे अंदर नहीं आना चाहिए। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का हमें चयन करना है। क्या है? मैं कलम से चिट्ठी क्या कर रहा हूं? भेज रहा हूं, सोच रहा हूं, पढ़ रहा हूं कि लिख रहा हूं। एक बार दो बार जैसे पढ़ेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि कलम से क्या किया जाता है, लिखा जाता है। मैं कलम से चिट्ठी लिख रहा हूं। ठीक है। चलिए ये रहे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के साथ साथ मॉक टेस्ट। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों में। एक चीज जरूर नोट कर लें कि इस संडे आपको करंट अफेयर्स की मैराथन मिलने वाली है। करंट की मैराथन, महा मैराथन, पूरे 2024 के अभी तक जितने भी हुए हैं सारे करंट अफेयर्स। हाँ एक चीज और नोट की जाएगी, 2024 में जो भी क्वेश्चन आया है करंट अफेयर से वो भी आपको बताया जाएगा। तो संडे भूलिएगा मत, संडे को आपको एक बड़ी वीडियो मिलेगी मैराथन, जिसमें आपको सारे करंट अफेयर्स कवर किए जाएंगे। ठीक है। ख्याल रखिए, तैयारी करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर करिए। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद, और आप अपना ख्याल रखिएगा।